साथियों, यदि आपके मन में भी ये प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है कि द्वितीय विवाह आपका कब संपन्न होगा, तो बाहर कहीं पर इसको आपका उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका में इसका बिल्कुल ही तार्किक और प्रामाणिक उत्तर उपलब्ध है। इसलिए ये एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। आपका प्रश्न यही है, आपका लग्न कोई और है, तो यहां पर हमने आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दी है, जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। 6 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में या किसी भी जन्म पत्रिका में जब हमें द्वितीय विवाह कब संपन्न होगा इस प्रश्न का उत्तर खोजना हो, तो हमें इस सप्तम बल्कि इस नवम भाव पर दृष्टिपात करना होता है और इस नवम भाव के स्वामी की स्थिति देखनी होती है। नवम भाव के स्वामी नवमेश इस जन्म पत्रिका में है स्वयं शुक्रदेव, जो कि विवाह के, दाम्पत्य जीवन के, भौतिक सुखों के कारक ग्रह होते हैं। तो इस जातक को जब भी जीवन में शुक्र की महादशा आएगी, इनका द्वितीय विवाह अवश्य संपन्न होगा। या जिस किसी भी ग्रह की इनको महादशा चल रही है, उसमें जब शुक्र देव का अंतर आएगा, उस समय इनका द्वितीय विवाह अवश्य संपन्न होगा। या फिर शुक्र का गोचर जब भी प्रबलता के साथ में नवम भाव में होगा, तब भी द्वितीय विवाह के संपन्न होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में नवमेश, जो कि द्वितीय विवाह के कारक ग्रह है, यदि वो स्वयं ही पीड़ित अवस्था में हो, तो अननेसेसरी डीले द्वितीय विवाह में अवश्य होता है। मान लीजिए कि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं ही इस छठे भाव में, रोग के भाव में विराजमान है, या फिर इस अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में विराजमान है, या फिर इस द्वादश भाव में, व्यय के भाव में विराजमान है, या फिर वो अस्त अवस्था में है, शुक्र के साथ में बहुत क्लोज, सूर्य और शुक्र की युति किसी भी भाव में यदि हो गई है, तो वो शुक्र अस्त हो गए हैं। या फिर लग्न कुंडली में आप देखें तो शुक्र की जो डिग्रियां हैं, यदि वो स्वयं ही 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तो इन सारी की सारी अवस्थाओं में शुक्रदेव पीड़ित हो गए, बलहीन हो गए। इसलिए ये द्वितीय विवाह संपन्न कराने में व्यक्ति के अननेसेसरी डीले जो है वो अवश्य ही करा देते हैं। साथियों, इसके बाद में अब आपको दृष्टिपात करना है कि नवम भाव में क्या कोई ग्रह विराजमान है। ये नवम भाव, जहां पर कि आप 2 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि यहां पर कोई ग्रह विराजमान है, एक या अधिक, तो ऐसी अवस्था में उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में इनका जो द्वितीय विवाह है वो अवश्य संपन्न हो जाता है। साथियों, हो सकता है कि इस नवम भाव में किसी प्रकार का कोई ग्रह आपकी कुंडली में न हो, तो ऐसी अवस्था में इस नवम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह व्यक्ति का जो है वो अवश्य ही संपन्न हो जाता है। साथियों, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि नवम भाव में आकर के कोई अति मारक ग्रह विराजमान हो जाए। मान लीजिए हम इस जन्म पत्रिका की बात करते हैं, यदि यहां पर मंगल देव विराजमान हो गए आकर के, मंगल देव एक अति मारक ग्रह कन्या लग्न में, तो वो इस जातक या जातिका के विवाह में, द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले जरूर कराएंगे। साथ ही इनको नर्वस सिस्टम से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित या रक्त विकार से संबंधित कोई ना कोई स्थायी जो रोग है वो भी अवश्य दे देता है। इसके अतिरिक्त तो यदि यहां पर चंद्रदेव विराजमान है, चंद्रदेव भी एक अति मारक ग्रह है, अति मारक ग्रह, ऊपर से यहां पर वो उच्च राशि के हो गए, तो वो घनघोर मानसिक तनाव भी देंगे। स्त्रियों की यदि बात करें, यदि स्त्री की कुंडली है, तो उनको मासिक धर्म से संबंधित या स्त्री जन्य जो रोग हैं वो भी अवश्य दे देते हैं, मानसिक तनाव दे देते हैं, और
द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले भी वो अवश्य करा देते हैं। साथियों, मान लीजिए कि यहां पर सूर्य देव विराजमान है, क्योंकि सूर्य भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। तो यहां विराजमान होकर के न केवल वो द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराएंगे, बल्कि इस जातक या जातिका को पेट या पाचन तंत्र से संबंधित कोई गंभीर और लाइलाज रोग भी वो अवश्य दे देते हैं। साथियों, परिस्थितियां सारी आपके समक्ष है, खुली किताब की तरह यहां पर आपको समझा दिया गया है। यदि द्वितीय विवाह में किसी भी प्रकार का डीले हो रहा है, कुंडली तो आपको मिला नहीं है, तो महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि समय तो अपनी गति से बढ़ता ही है, किसी का वो इंतजार नहीं करता। महादशा मंत्र साधना न केवल आपके लिए अतिशीघ्र बल्कि सुयोग्य जीवन साथी के लिए अति आवश्यक है, प्रभावपूर्ण है, अनुभव सिद्ध है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का न केवल सूक्ष्म बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।